Hello everyone, welcome to this SONS new platform of class 11 to the series of नीट। आज हम कुछ ओरिएंटेशन लेक्चर लाए हैं जिससे हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे क्लास 11th का, जो कि अपनी नीट का होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, क्लास 11 पहला कदम होता है, ठीक है। क्लास 11 पहला कदम होता है, जैसे हम लोग फ्यूचर डॉक्टर भी बन सकते हैं, चाहे फ्यूचर इंजीनियर भी बन सकते हैं। यहाँ से कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज जैसी मैथ्स, बायोलॉजी जैसी स्ट्रीम्स होती हैं जिससे हम चूज करके आगे जाके कुछ बेटर पा सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर नीट की आ रही है, ठीक है। नीट क्या होता है? नीट एक एग्जाम है जो कि स्पेसिफिक डॉक्टर बनने के लिए हर लोगों को क्या जो क्लास 11th में अपने बायोलॉजी पोर्शन को लिए हैं उन लोगों के लिए नीट एग्जाम जरूरी होता है, ठीक है। नीट एग्जाम हमें एक प्रोवाइड करता है, स्टेज प्रोवाइड करता है कि हम लोग एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज पा सके, ठीक है। जैसे अगर मैं जे मेंस और जे एडवांस, जो कि इंजीनियर बनने का पहला कदम होता है, क्लास 11 एक स्टार्टिंग स्टेज होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है। अगर अपना बेस मजबूत होगा तो अपना क्लास 11th एंड 12th भी मजबूत होगा। तो सबसे पहले हमें अपने क्लास 9th के वो चैप्टर के वन शॉट रिवीजन कर लेने चाहिए, डिटेल रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ करिए। जैसे क्लास 9th में अभी प्रेजेंट टाइम में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, उसे रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद टिश्यू सिस्टम रिवीजन कर लीजिएगा। ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहे हैं जो कि आपको रिवाइज करने में बहुत ही आपको हेल्प करेगा क्लास 11 के स्टार्टिंग में, ठीक है। और तीसरी चीज है, आपको एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर है, उसे जरूर से जरूर रिवीजन करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपना चौथा चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल था, लेकिन उसे जरूरत नहीं है। ये जो अपना 9th से ही कुछ सिलेबस इंटर रिलेटेड होता है क्लास 11 से, ठीक है। हम लोग अगर 9th को थोड़ा अच्छे लेवल पे नहीं ले जाते, लेकिन क्लास 11 को थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। क्लास 11 हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है कि हम आगे जाकर कोई भी स्ट्रीम चूज कर सके। क्लास 10 तक अगर आपकी रुचि चाहे जैसी हुई, क्लास 10 में आपको साइंस लेना है, साइंस साइड में आपको जाना है, मैथ लेना है, या आपको अपना ये बायोलॉजी लेना है, तो इसे हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। हमें मैथ हो या बायोलॉजी, ये सब एक अपने लेवल की थिंग्स है, ठीक है। और बाकी ह्यूमैनिटीज, ये सभी अलग थिंग्स है, ठीक है। हमें डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी को बहुत ज्यादा ही मजबूत करना होता है, ठीक है। नीट का एग्जाम में अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो फिजिक्स पोर्शन से आता है अपना 180 नंबर का, ठीक है, 180 मार्क्स। अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आता है 180, ठीक है। केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आता है 180। अपने बायोलॉजी वाले सेक्शन से आता है 360 नंबर। कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हो गए। हमें सबसे ज्यादा अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस बना के रखना है। क्यों बना के रखना है? क्योंकि हमें अपने जो फ्यूचर डॉक्टर बनना है उस गोल को अचीव करने के लिए हमें बना के रखना है, ठीक है। हमें चैप्टर लिस्ट और ओवरव्यू लिया है क्लास 11 का। हमें बेस्ट टू बेस्ट टाइम मैनेजमेंट करना है। हमें अपने एक नीट के सिलेबस को हल्का समय नहीं देना, बल्कि ज्यादा से ज्यादा समय देना है अपने नीट सिलेबस को, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है, देख लीजिए 19 चैप्टर आपके न्यूली एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। 19 चैप्टर्स, बहुत ज्यादा ही चैप्टर्स हैं। हम बल्कि उसको कवर करेंगे एक एक को आसानी से।
पहला अपना जो चैप्टर है दी लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बायोलॉजी को हम लोग 11th में 2 स्ट्रीम में बांट देते हैं। पहला बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। यहाँ पर हम लोग प्लांट की स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम लोग एनिमल की स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज आएंगे जो एनिमल के बारे में बताएंगे, ठीक है, एनिमल में के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर प्लांट की ओवरऑल स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग अपने बेसिक लिविंग के बारे में जानेंगे, टैक्सोनॉमी जानेंगे, कैटेगरीज जानेंगे, हायरार्की जानेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर यही रखेंगे हम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट हो यानी अगर कोई लिविंग थिंग्स खुजी तो इसे हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इधर बॉटनी और जूलॉजी को कॉम्बिनेशन, एक जूलॉजी, अगर एक मैंने बॉटनी से लिया तो एक मैं जूलॉजी से शुरू करूंगा। इसमें से जो अच्छा सा चैप्टर होगा, अगर हमें देखो हर जगह हर की बात करूं तो सबसे पहले ये चैप्टर बहुत इजी होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम स्टडी करना जरूरी हो गया है, एनिमल टिश्यू, क्योंकि एनएमसी यानी नीट के एग्जाम को कंडक्ट करने वाले को हम लोग एनएमसी कहते हैं, ठीक है। पहले अपना एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती थी, तो उसके बाद से हमें इस चैप्टर को हमें बस सिंपल सी चीज टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, और दूसरी चीज है फ्रॉग की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। हमें इस बायोलॉजी की बुक को एकदम घोर के पी जाना है, इतनी अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देंगे। जानते हैं अगर हम लोग इस बॉटनी और जूलॉजी को अगर अच्छे से एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग रिवीजन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। जितना मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे, थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के साथ शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आप कुछ ऐप्स का यूज करके कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होगा एक तरीके से आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। नीट एक कहने में ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ड है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है तो हायर लेवल टू आपको जाना है, क्लास 11-12 को अगर मैंने मजबूत बनाया तो हमें ड्रॉप लेना ही नहीं पड़ेगा, इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नीट में, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी में हम लोग अपने इस सीरीज को लाए हैं चैप्टर लिस्ट को। दी लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी यानी आउटर अपने प्लांट या एनिमल की आउटर अपीयरेंस को स्टडी करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी हम लोग अगर इनर वाले पार्ट को एक्सपीरियंस करके यानी स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी कहते हैं। सेल बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये अपनी प्लांट फिजियोलॉजी आ जाता है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। अपना आता है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ये भी फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां से यहां तक के चैप्टर अपने आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। हम लोग एक एक को अच्छे से ट्रिक्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके एनसीईआरटी आपकी चुटकियों पे होगी, ठीक है। सो अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस कोर्स को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट एट ऑल।